नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय जय कृष्णा, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी को लेके आया हूँ मैं देवराज, यूनिक कैरियर पॉइंट पर योग शिक्षा, योगा एजुकेशन। ठीक है, तो आज आपको बीएड से रिलेटेड यानी कि द्वितीय वर्ष बीएड में जो आपका योग शिक्षा का चतुर्थ प्रश्न पत्र है, आपको इसमें कम से कम 500 से लेकर 600 के समथिंग क्वेश्चन हैं, वो आपको पूरा कराएंगे। पहले कुछ पार्ट में होंगे 1 से लेकर 50 तक, दूसरे में 51 से 100 तक, तीसरे में 101 से लेकर 150 तक। इस तरीके से पार्ट्स चलेंगे। ठीक है जी। तो आपको पहला पार्ट्स ये है जिसमें ये सारे क्वेश्चन लेके चलते हैं 1 से लेके 50 तक। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? 2, 4, 3, 5। तो इसका आंसर है 2 भाग हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, नास्तिक दर्शन कौन से हैं? चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा तीनों ही नास्तिक दर्शन हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। योग अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? महर्षि गौतम, महर्षि पतंजलि, महर्षि कपिल, महर्षि कड़ाद। इसका आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि को। अगला क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? ब्राह्मणों का चिंतन, आरण्यकों का चिंतन, उपनिषदों का गूढ़ चिंतन, उपरोक्त सभी। तो जी वेदांत दर्शन का अंतिम सार तीनों ही होंगे, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, न्याय का तात्पर्य है उचित वांछनीय सत्य, केवल प्राप्ति, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? निर्विकल्प समाधि, केवल प्राप्ति, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्विकल्प समाधि और केवल की प्राप्ति, यानी कि दोनों। ठीक है, उपरोक्त दोनों, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों से निर्मित माना गया है? 4, 3, 2, 5। इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन का सार क्या है? दुख है, दुख का कारण है, वो दुख शांत है, दुख दूर करने के उपाय हैं, उपरोक्त सभी। तो बौद्ध दर्शन का सार ये तीनों ही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी, डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, तत्व मीमांसा में कितने तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है? संसार के मूल तत्व, मानव की मूल तत्व, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। मन के अंगों को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5 और 7। जी हाँ, ये 7 लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भाग अंगों में। ठीक है। अगला है, गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया है? ज्ञान को, भक्ति को, कर्म को, उपरोक्त सभी को। तो जी हाँ, गीता में ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों को ही भक्ति का मार्ग बताया गया है। योग जीवन व आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किस में बताई गई है? वेदांत में, उपनिषद में, न्याय में, मोक्ष कर्म में। तो जी हाँ, वेदांत में यह परिभाषा बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? शारीरिक, मानसिक, गुप्त, उपरोक्त सभी। तो इसमें तीनों तरीके का विकास किया जाता है, शारीरिक भी, मानसिक भी और गुप्त भी।
योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शिवानंद सरस्वती, पतंजलि, रूसो। तो ये इसका आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? ऑप्शन है श्रद्धा पर, समर्पण पर, आस्था पर, उपरोक्त सभी पर। तो जी हाँ, उपरोक्त सभी पर, यानी कि आंसर होगा डी, तीनों पर। अगला क्वेश्चन, सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ है? ज्ञान, अर्थ, काम, मोक्ष। सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है, आंसर ए। सांख्य में कितने तत्वों का समावेश होता है? 20, 25, 30, 21। तो जी हाँ 25। सांख्य में कितने तत्वों का होता है? 25 तत्वों का समावेश होता है। अगला क्वेश्चन है, यम योग साधना का कौन सा सोपान है? चतुर्थ, द्वितीय, प्रथम, तृतीय। यम योग साधना का प्रथम स्थान होता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इस तरीके से सारे हैं। यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? मन के, वचन के, कर्म के, इन सभी के। तो जी हाँ, इन सभी के। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है? प्रकृति, आत्मा, शरीर, सुंदरता। तो प्रकृति माध्यम है, ठीक है। अगला है, त्रिगुण के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। त्रिगुण के अंदर तीनों ही गुण आते हैं, उपरोक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। रजोगुण किस प्रकार का होता है? गत्यात्मकता, रागात्मकता, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है, तमोगुण में किस प्रकार के गुण होते हैं? स्थैत्मिक, अज्ञानात्मक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त दोनों प्रकार के गुण होते हैं, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है, यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों के पालन पर बल दिया गया है? अहिंसा, सत्य और अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी, आंसर डी हो जाएगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? 5, 4, 3, 2। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार 5 नियमों की संख्या है। कि अगला क्वेश्चन है, किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तप कहलाता है? वन, आश्रम, परिस्थिति, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी के अनुसार, ठीक है। अब यानी कि इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तीनों ही, ठीक है। अगला है, इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अस्तेय, हिंसा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मचर्य, ए। शारीरिक व मानसिक आत्मसंतुष्टि को क्या कहा जाता है? स्वाध्याय, तप, संतोष, ईश्वर प्रार्थना। तो संतोष, सी आंसर हो जाएगा। अगला है, योग दर्शन में आसन किसे कहा जाता है? स्थिरतापूर्वक बैठने को, सुखपूर्वक बैठने को, उपरोक्त दोनों। तो जी हाँ, उपरोक्त दोनों, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्ति पाना है? आध्यात्मिक दुख से, अधिदैविक दुख से, अधिभौतिक दुख से, उपरोक्त सभी। तो यहाँ सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पाना है। अगला है, सत्व का अर्थ है प्रकाश, अवरोध, अंधकार, क्रियाशीलता। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश।
अगला है ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों या वेदांतों की विषय वस्तु है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है शंकराचार्य का, अरस्तू का, रूसो का, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा शंकराचार्य का। अगला है आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5, 4, 3, 6। इसका आंसर हो जाएगा 4। उपनिषदों में मोक्ष की कितनी व्याख्याएं की गई हैं? 2, 4, 5, 3। तो इसका आंसर ए यानी कि 2। वेदों में मानव के किन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उपरोक्त सभी। आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। संतो योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? ध्यान, तप, साधन, उपरोक्त सभी। जी हाँ, तीनों क्रियाएं करते हैं, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं। यह परिभाषा किस धर्म में दी गई है? जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, ईसाई धर्म में, सिख धर्म में। ये परिभाषा दी गई है जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन है, मुख्य उपनिषद कितनी संख्या के होते हैं? 12, 13, 14, 15। तो मुख्य उपनिषद 13 संख्याओं की होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? ध्यान, अवधान, प्रत्याहार, आसन। तो एक जगह ध्यान लगाएंगे, एकाग्रता को ध्यान कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, प्रकृति किस प्रकार के गुणों से भरपूर है? व्यक्त, अभिव्यक्त, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रकृति दोनों प्रकार के गुणों से भरपूर है, यानी कि आंसर सी। अगला है, योग के कौन कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? सामाजिक, नैतिक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सामाजिक और नैतिक दोनों ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगला है, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आपको बताया था। यम, नियम, आसन, ध्यान, प्रत्याहार, इस तरीके से हैं अष्टांग योग के। तो पहला है यम, ठीक है। अगला है, यम द्वारा योगी के मन के कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? शुभ भाव, आंतरिक भाव, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यम द्वारा दोनों ही भाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से है? युजर योग, युज समाधो, युज सम्मेन, उपरोक्त सभी। जी हाँ, तीनों के द्वारा व्युत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो तीनों ही इसके धातु रूप हैं। अगला है, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? अब यहाँ पे धातु पूछ लिया, वहाँ पे व्युत्पत्ति पूछी है किस धातु से हुई है, ठीक है। यहाँ इसमें दोनों का अंतर है, वहाँ पे पाणिनि के द्वारा पूछा है, यहाँ पे योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है इतना पूछा है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अगला है, हाँ, इसके ऑप्शन है संयोग, समाधि, युज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा युज। युज धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, योग का आदि वक्ता किसे माना जाता है? भगवान शिव, विष्णु, हिरण्यगर्भ, पतंजलि, योग। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हिरण्यगर्भ। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, योग का आदि वक्ता किसे माना जाता है? आप बिना सोचे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ दिमाग लड़ाए पतंजलि ऑप्शन लगा देंगे। तो इसका आदि वक्ता किसे माना जाता है? हिरण्यगर्भ को, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक मार लो, स्टार बना लो इसके ऊपर 3-3, ठीक है जी। अगला है, योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में है? हिरण्य संहिता, योग सूत्र, श्रीमद् भागवत गीता, इनमें से कोई नहीं।
योग का प्रारंभ करने का जिक्र सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में है। ठीक है जी, इनमें एक भी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है गीता के कौन कौन से श्लोक में योग व्युत्पत्ति क्रम बताया गया है? 2 सही 1 में, 1 सही 2 में, 3 4, 3/1, 2 3, 4/1, 2 3। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि डी। सृष्टि के प्रारंभ में, अगला क्वेश्चन है, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया? आप उपदेश शब्द को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे? अर्जुन को टिक मार देंगे। ठीक है, ये भी, इस पर भी 5-5 स्टार बना लो इस पर। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप उपदेश का नाम सुनोगे तो अर्जुन को टिक मार दोगे। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, यहाँ पे भगवान की बात हुई है, श्री कृष्ण भगवान की बात नहीं हुई है। ठीक है, तो सृष्टि के प्रारंभ में, जब सृष्टि शुरू हुई, सबसे पहले उपदेश किसको दिया गया? सूर्य को दिया गया है। ठीक है, योग का उपदेश सूर्य देवता को दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र की रचना किसने की? महर्षि पतंजलि ने, वेद व्यास ने, स्वात्माराम ने, इनमें से कोई नहीं। देखना, यहाँ पे तुक्का मत मानना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोचकर। योग सूत्र की रचना पतंजलि ही किया है। ठीक है, उसके पतंजलि कर्ता धर्ता जो कुछ भी है, सबसे ज़्यादा पतंजलि का ही नाम होगा। ठीक है, पर कहीं कहीं ध्यान रखना, जैसे वो वाला क्वेश्चन था हिरण्यगर्भा वाला, यानी कि योग का आदि वक्ता किसे माना जाता है? हिरण्यगर्भा को माना जाता है। वहाँ पे हिरण्यगर्भा है आदि वक्ता, नहीं तो वैसे कर्ता धर्ता सब पतंजलि है। ठीक है जी, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। तो आप सभी को ये वाला पहला पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इन करियर पॉइंट पर, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं तब भी लाइक कर लीजिए वीडियो, जिससे आपके लाइक वीडियो में रहेगा हमारा वीडियो, और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारा वीडियो जैसे सेशन गिरेगा वैसे ही आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।